एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर राधे माँ की कृपा बनी रहे। आप सबको बिहारी जी खुश रखे, मस्त रखे। चलिए तो हम आपको ले चलते हैं क्लास 12th में। डिफरेंशिएशन की दुनिया में आपको पता है डिफरेंशिएशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे और अभी तक आपको इनवर्स में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला और tan 3 थीटा का फॉर्मूला। कुछ पल के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। चैनल तो अभी मेरा नया है और हमको बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है। आप सभी किसी को राधे माँ खुश रखे। छपरा जिला में एक बाबा महेंद्र नाथ का स्थान आता है और बाबा महेंद्र नाथ के पास से एक सचिन यादव नाम का लड़का हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। बहुत दिनों से वो निराश चल रहा था। बहुत सारे कोचिंग देखा है, वो अमेरिकन कोचिंग देखा है, जैपनीज कोचिंग देखा है, फ्रांसीसी कोचिंग देखा है। वो शायद लगभग बाबा महेंद्र नाथ के आसपास जितने सारे कोचिंग हैं, सब कोचिंग से वो निराश चल रहा है। फिर कहीं से किसी ने बताया, वो हमारे चैनल को देखा, हमारे चैनल से जुड़ गया। आज वो बहुत खुश है। आज वो इस चैनल के लिए, मेरे लिए बहुत मेहनत करता है। अपने दोस्तों सबको भी बोलता है, उसके जितने सारे दोस्त हैं, शर्मा जी हैं या आदित्य हैं, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं। सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को देखते हैं, बहुत सारा प्यार भी देते हैं, अच्छी कमेंट्स भी करते हैं। तो देखिए, मैं अपने चैनल से सचिन एक आपको बात मैं बताना चाहता हूं। छपरा जिला और सिवान जिला, बाबा महेंद्रनाथ का जो स्थान जो है, बाबा महेंद्रनाथ का जो स्थान है, पूरे बिहार में एक आकर्षक का केंद्र है। वो लाखों की संख्या में लोग श्रावण में आते हैं वहां पर बाबा का दर्शन करने के लिए। और आप लोग से मैं और आपकी टीम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाबा महेंद्रनाथ का जो स्थान है सिवान जिला में आता है, लेकिन छपरा जिला के एकदम करीबी है। समझिए तो बाबा महेंद्रनाथ के राइट साइड में एक छोटा बाजार चैनपुर आता है और लेफ्ट साइड में एक बाजार आपको रसूलपुर आता है। बाबा महेंद्रनाथ के स्थान पर वहां की पूरी और सब्जी और जलेबियां बड़ी स्वादिष्ट बनती है। लगभग जितने लोग जाते हैं वहां पूजा करने के लिए, सभी लोग, कम से कम 95% लोग जब बाबा का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जरूर वहां का पूरी सब्जी और जलेबी जरूर खाते हैं। जब वहां से वापस आते हैं तो फिर 1 नंबर गेट से जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर बहुत स्वादिष्ट लिट्टी और चोखा बनता है। कभी हम लोग भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, बड़ी खुश हो जाते हैं। बड़ी स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनता है और ये हमारा भाई सचिन यादव वहीं से बिलोंग्स करता है, वहीं से आता है। बोलता है कि सर मैं बस बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर के जस्ट बगल गांव से मैं आता हूं। बहुत अच्छी बात है सचिन, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप हमको इतना सहयोग कर रहे हैं। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आपके दोस्तों सब पर बनी रहे, आपके गांव पर बनी रहे। हमारे बिहारी जी आपको खुश रख के आगे बढ़ाए।
तो सचिन, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, अपने चैनल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पूरे बिहार में बाबा महेंद्र नाथ का जो जगह है वो एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। पोखरा का सफाई नहीं है, जल वहां पर साफ सुथरा नहीं है, वहां पे गंदगियां बहुत काफी गंदगियां रहती है। दुकानें भी वहां पे जो है वो सही ढंग से नहीं लग पाई है। तो आप लोग वहां के लोकल विधायक जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वहां पर कुछ वो काम करें। रोड का भी संतुलन वहां पे ठीक नहीं आने जाने का। वहां के सांसद से आपको, अपने क्षेत्रीय सांसद से रिक्वेस्ट करें। अगर वहां के विधायक आपको मदद नहीं करते हैं, सांसद नहीं मदद करते हैं, ये मैथ गुरु अपने चैनल से बाबा के लिए आवाज उठाएंगे और आप लोग मैथ गुरु को सहयोग कीजिए। मैं सबसे पहला कदम अपने चैनल से बाबा महेंद्र नाथ के सफाई के लिए, वहां पर विधि व्यवस्था में सुधार के लिए मैं बहुत आवाज उठाऊंगा। पूरी सरकार को मैं घेरूंगा, क्योंकि सरकार इतना दिन से चुप्पी साधी है बाबा के नगरी को सौंदर्य बनाने के लिए। बहुत बार माननीय नीतीश कुमार यहां पर आए गए, बहुत सारी बातें कहें, लेकिन कुछ किए नहीं। इसलिए आप लोग वहां के लोकल विधायक, लोकल सांसद से आप लोग अनुरोध कीजिए। अगर वो लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो मैं अपने चैनल से पूरे देश में बाबा के नगरी के लिए आवाज में उठाऊंगा। राधे माँ की कृपा होगी, बिहारी जी की कृपा होगी, बाबा महेंद्र नाथ का जगह आने वाला समय में बहुत सौंदर्य हो जाएगा। तो सचिन यादव, आप अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो भी मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूं तो सबको आप एक बार अच्छी तरह देखें। सोने से पहले अच्छी तरह एक राउंड देख ले। मैं आप लोग को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट वीडियो में बनाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक ही राउंड में समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग सोने से पहले मैथ गुरु के शॉर्ट वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद करता हूं एक राउंड में ही समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आता है तो दूसरा राउंड भी देखिए, समझ में आ जाता है तो तीसरा राउंड भी देखिए। कितना समय लगेगा? 4 से 5 मिनट में आप एक वीडियो को 3-4 राउंड देख सकते हैं। उसके बाद जब वीडियो आपको भी हैप्पी कर देता है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि भाई शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इतना तो कम से कम मैथ गुरु के जरूर बनता है। उसके बाद मैं अपने चैनल से सचिन यादव आपके और आपके दोस्तों के लिए, आप लोग लॉन्ग टाइप के वीडियो देखिए। किसी तरह का कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं उसको समझाऊंगा, फोन से समझाऊंगा। उसके बाद भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम नजर आएगा, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आप लोग के पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप खुश रहिए, राधे माँ की कृपा पर बनी रहे। आप हमारे चैनल के लिए मेहनत जो कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। और जितने सारे लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब किसी पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। क्या कहते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी? अटल जी कहते हैं, यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ये पूरा विश्व हम लोग का क्या है? परिवार है। पूरा विश्व का सुख दुख हम लोग का अपना सुख दुख है। ऐसा मान के हम लोग को चलना है, तब हम लोग का भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। चलिए, अपनी बातों को ही रखता हूं। फिर दूसरे दिन बहुत सारे चेहरे हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे चेहरे हमको बहुत सारे स्नेह प्यार दे रहे हैं। मैं दूसरे दिन फिर एक दूसरे चेहरे के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। चलिए, मैं आपको ले चलता हूं अब कैलकुलस की दुनिया में। आप एक नजर क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? आज का पार्ट 6 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में अगर ये आता है तो आप इसको ओनली फॉर
5 सेकंड में बना सकते हैं। इसमें से कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप ओनली फॉर 5 सेकंड में बना सकते हैं। अब देखिए आप 1 नंबर क्वेश्चन में जो मैं लिखा हूं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये क्वेश्चन आप कहीं भी किताब में खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा। आप कैलकुलस के बुक में खोजिएगा, किसी सिन्हा में खोजिएगा, एनसीईआरटी में खोजिएगा, आपको ये नजर नहीं आएगा। 2 नंबर जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं, ये भी आपको एनसीईआरटी में, किसी सिन्हा में शायद मैं उम्मीद करता हूं नजर नहीं आएगा। आप लोग 2 किताब के बड़ी दीवाने हैं, एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का। मेरे गुरुजी का किताब है केसी सिन्हा। अब सुनिए 3 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, ये एनसीईआरटी बुक में नजर आएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये सबके सब वीआईपी है। मैं आपसे क्या बोला, मैं किसी बुक को लेकर नहीं चलता हूं। 1 नंबर क्वेश्चन कहीं आपको नहीं मिलेगा, 2 नंबर में नहीं मिलेगा, ये 3 नंबर शायद एनसीईआरटी बुक में मिल सकता है, केसी सिन्हा में मिल सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में शायद कहीं नजर आए। और ये 5 नंबर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है ये एनसीईआरटी बुक में होना चाहिए। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, समझिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां से आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन को 2 तरीका से बताऊंगा, आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहां पे समझिएगा, साइन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा और माइनस साइन क्यू थीटा। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग का खेल चालू हो गया है, ठीक है। और सचिन यादव, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप चैनल से जुड़ गए हैं, आपकी पूरी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है, आपके दोस्तों सबका भी पूरी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। किसी को ये मैथ गुरु निराश नहीं होने देगा। मैथ गुरु है तो भरोसा है। चलिए तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए इसी से ये क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। जितने सारे फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, इन्हीं से इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। देखिए मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान लीजिएगा। देखिए एक ऐसे क्या करेगा, यहां पर देखिए और यहां देख लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए आप लोग। अब यहां पर मिलेगा आपको इनवर्स मिल जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपको 3x, और यहां आपको हो जाएगा x3, ठीक है। अब देखिए यहां पर ना, यहां पर 3 है तो आप लिखिएगा 3 साइन इनवर्स x लिखिएगा, 3 साइन इनवर्स x लिखिएगा। अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आता है, एकदम ध्यान से समझिए, अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। किसी तरह का कोई आपको दिक्कत मन में नहीं आना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसी से ना हमको इनवर्स का क्वेश्चन तैयार करना है। करता क्या है, ध्यान दीजिए, वो जो 3 साइन थीटा देखते हैं ना, तो साइन थीटा की जगह एक्स रख देना है, ठीक है। तो आपको 3x हो गया, फिर बगल में साइन क्यू है, वहां भी एक्स रख देना है, एक्स क्यू हो गया। ये ध्यान दीजिएगा आपको अच्छी तरह से, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको लिखना है 3x माइनस एक्स क्यू लिखना है। अब ध्यान दे दीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर साइन इनवर्स कर देना है, यहाँ पर 3 थीटा है ना, तो 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब इसको मैं देखिए, एक कैलकुलस हम लोग का है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर आता है तो मैं इसको आपको प्रूव करके दिखा देता ये कैसे आता है, ठीक है। तो मैं आपको 2 तरीके से बता रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पुट करना होगा, मैं आपसे कल भी बताया था, पीछे के पार्ट 5 में मैं आपसे बताया था इस क्वेश्चन को पुटिंग से बनाना है। तो यहां देखिए हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन देखिए पुट करने के बाद उसका कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे साइन थीटा पुट करेंगे, देखिए हम लोग का रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन 3 थीटा मिलेगा, और ये जब मिलेगा तब फिर हम लोग का इस पर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स पर आ जाएगा। अगर इस पे नहीं आया तो इस पर पॉसिबल ही है, क्या जी कॉस, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आएगा,
तो ध्यान दीजिए मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये देखिए अब आप ये 3 साइन इनवर्स x बराबर इतना होता है। अब आप इसको सबसे पहले क्या कीजिए, इसको कॉपी में, अब आप कॉपी के ऊपर पेज पर इसको नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आप नोट कर लीजिए कॉपी के सबसे ऊपर पेज पर कि 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस x की होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग कॉपी के ऊपर में नोट कर लीजिए, एकदम नोट कीजिए एकदम जल्दी से, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, हम इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। देखिए यहां देख लीजिए इसको, ठीक है। अब 1 नंबर क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। देखिए लेट वाई साइन इनवर्स 3x और माइनस 4x क्यूब। अच्छा से समझिएगा एकदम बिल्कुल से, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग एकदम बढ़िया से समझिए, बी हैप्पी हैप्पी होकर समझिए, और बीच में राधे राधे बोलते चलिए। राधे माँ का प्यार मिलेगा, सब कुछ सही होगा लाइफ में, जो यहां से सोचिएगा सब राधे माँ पूरा कर देगी। इसलिए जब जब बीच में समझ में आता है, जब जब बीच में ब्रेक लेते हैं, एक बार प्रेम से यहां से बोलिए राधे राधे। सुबह उठते हैं राधे माँ का गाना बजाइए, भजन बजाइए, नहीं शाम को भी सोते हैं, सोने से पहले एक बार राधे माँ का नाम लीजिए, राधे राधे कहिए। रात में कभी भी नींद टूटता है, नींद जैसे टूटता है, ठीक है, तो करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, इनको याद मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। उनको याद करने पे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। सुबह का गुड मॉर्निंग जो है वो बैड मॉर्निंग हो जाएगा। इसलिए जब भी रात में जब भी अचानक नींद टूटता है, आप एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। आइए तो समझिए, अब समझने का समय आ गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए कि ये हमको दिया हुआ है, तो हम इसका जवाब यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए 3 साइन इनवर्स x। देख लीजिए अच्छी तरह से, एक चीज दिया हुआ है, इसका जवाब ये होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं उम्मीद करता आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलिए चलते हैं हम डिफरेंशिएशन के बाद। चलिए ध्यान दीजिए, जब आप हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद चलते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, आइए dy बटा dx, dy dx 3 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ सोचेंगे, मैंने शॉर्ट टाइप में भी इसका वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ भी मैं बताता हूँ, ये दोनों जब एक साथ आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल एकदम नहीं तो नहीं, इसका ऐसा ही छोड़ दीजिए। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा कंप्लीटेड आंसर हो गया 3 अच्छी तरह देख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए अब आप, ठीक है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका जवाब होता है 3 साइन इनवर्स x होता है। मैंने आपको दिखाया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए cos 3 थीटा का इंपॉर्टेंट है, इसके लिए tan 3 थीटा का इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये आपका हो गया 3 साइन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको पता है ना, जब तक ये दुनिया रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये कैलकुलस रहेगा, जब तक ये डिफरेंशिएशन रहेगा, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमेशा आंख मूंद कर लिखेंगे dy बटा
dx, राइट। d बटा dx जो फंक्शन है लिख देंगे। आपको पता है 3 साइन इनवर्स x, 4 साइन इनवर्स x, 4 टेन इनवर्स x, उसमें 3 4 का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। और साइन ये क्या है, फॉर्मूला है 1/। आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इनवर्स चैप्टर हम लोग को बहुत डर लगता था। सचिन को पूछिए मत, फ्रांसीसी कोचिंग में, अमेरिकन कोचिंग में, विपाशा कोचिंग में, करीना कोचिंग में, सब कोचिंग घूम लिया है वो, तब जाके मैथ गुरु के चैनल को पकड़ा है। चलिए सचिन, आपके ऊपर, आपके टीम के ऊपर बाबा महेंद्र नाथ की कृपा बनी रहे, हमारी राधे माँ की कृपा पर बनी रहे। आप बहुत आगे बढ़िए, आपके मित्र सब भी बहुत आगे बढ़े। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल देख लिए, समझ लिए, ठीक है। अब चलिए, अब फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से देखिए, हम इसको पुटिंग्स बनाने जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मान के चलिए कि हमको कहीं जाना है, बाइक मेरे पास नहीं है, तो शर्मा जी के पास बाइक का शोरूम है, सचिन के दोस्त शर्मा जी के पास बाइक का शोरूम है, देखो फोन करके हम लोग बाइक क्या करेंगे, मंगाएंगे। मान के लिए कि उनके पास शोरूम नहीं होता, तो हम लोग क्या करते भाई, अपने साइकिल से जाते, यही ना करते, दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x। अगर इनवर्स चैप्टर क्लास 12 में नहीं होता तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इनवर्स चैप्टर नहीं बना होता इस दुनिया में, तब इसको हम लोग कैसे बनाते, बनाते अगर बाइक नहीं होता तो साइकिल से जाते, साइकिल नहीं होता भाई पैदल जाते, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं विकल्प तो था ही। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम लोग पास फॉर्मूला नहीं होगा तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग इसको पुटिंग करेंगे, पुटिंग आपको पता है ना, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, यहां जब भी पुट करेंगे तो साइन थीटा पुट करेंगे। आ जाइए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब चलिए, नाउ यहां से शुरू कीजिए, जहां जहां एक्स वहां पर क्या रखिएगा, साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया हूं, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। अब आप याद कीजिए, आपको याद होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या मिलता है, एक्स मिलता है। मैंने आपसे कल, आज ही एक वीडियो पोस्ट में किया हूं, आप उसको जरूर देखिएगा, शॉर्ट टाइप का, बहुत खुद में एक ब्रांड है, ठीक है। और 6 वहां पर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, वहां पे कॉस इन दोनों सेम सेम हो, मैंने वहां बताया भी हूं। अगर दोनों से एक्स होगा तो एक्स लिखिएगा, 2x होगा 2x लिखिएगा, 3x होगा 3x लिखिएगा, चैनपुर एक्स होगा तो चैनपुर एक्स लिखिएगा, और रसूलपुर एक्स होगा तो रसूलपुर एक्स लिखिएगा, ठीक है। आज हम लोग बाबा महेंद्र नाथ के नगरी में रहेंगे। बाबा महेंद्र नाथ की नगरी में जितने सारे स्थान हैं सबको हम लोग लेकर चलेंगे आज, ताकि इस एरिया के जो भी बच्चे हैं बी हैप्पी हो जाए, एक यादगार बन जाएगा ना ये चैनल पे। कितना बरस तक, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक आज जो भी है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब हमेशा अमर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, यहां पर एक्स होगा तो एक्स लिखेंगे,
थीटा होगा थीटा लिखेंगे, 4 थीटा होगा 4 थीटा लेंगे, यहाँ पर पकवा इनार होगा तो पकवा इनार लिखेंगे, रसूलपुर होगा तो रसूलपुर लिखेंगे, और बाबा महेंद्र नाथ का नगरी होगा तो बाबा महेंद्र नाथ का नगरी लिखेंगे हम लोग, चैनपुर होगा तो चैनपुर लिखेंगे हम लोग। तो आप उम्मीद मैं करता हूं आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप लोग अंदर ही अंदर बोलते हैं कि सर अब रहने दी सर, बहुत समझ में आ रहा है सर, इतना अच्छा समझाते हैं ना कि पूछिए मत, इतना अच्छा समझाते हैं कि सर पूछिए मत, कि सर अब हम लोग को अमेरिकन कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग मैथ्यू के चैनल से सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, अब हम लोग को करीना कोचिंग में जाने की, ऐश्वर्या कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। राधे राधे। ई आपका हो गया, 3 थीटा हो गया, थीटा का मान रख दीजिए यहां पर। अब आप एक नजर इसको देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कि y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो जो 3x माइनस 4x क्यूब है ना, उसको कैच कीजिए, वो साइन 3 थीटा का 3x यानी कि 3 साइन थीटा, माइनस 4x क्यूब यानी कि माइनस 4 साइन क्यू थीटा। वहां पर जो है ना 3x माइनस 4x क्यूब जो है ना साइन 3 थीटा का फॉर्म है। तो जब भी वहां पर एक्चुअली जब भी पुट करेंगे हम लोग x की जगह साइन थीटा ही हम लोग पुट कर सकते हैं। x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नाउ, y बराबर साइन इनवर्स 3x है तो 3x की जगह क्या लिखेंगे पुटिंग में हम लोग, पुटिंग मीन्स रखने पर होता है, क्या होता है जी, पुटिंग मीन्स रखने पर होता है। अब देखिए आपका हो गया साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, अभी मैं आपसे बोला था कॉपी के ऊपर में नोट कर लीजिए, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और देखिए मैं बहुत जल्दी आजकल में फॉर्मूला पोस्ट कर दूंगा, वहां कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूं, एक नजर फिर से इसको देख लीजिए, यहां जब भी पुट करेंगे साइन पुट करेंगे तो थीटा बराबर इसको लगेगा साइन इनवर्स एक्स हो गया। चलते हम लोग y बराबर आ जाइए साइन इनवर्स, यहाँ पर 3x, 3x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे जी, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, फिर आ जाइए 4 हो गया x क्यूब, x की जगह क्या पुट करेंगे, ये इसका फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का, साइन साइन इनवर्स साइन x, ये x है 3 थीटा मिल गया, पुटिंग ऑन थीटा, थीटा तो 3 और थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स लिखेंगे। आई होप मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर यहाँ पे आपने डी बटा डी एक्स नहीं भी लिखा कोई बात नहीं है, ठीक है, आप सीधे जान जाइए कि 3 साइन इनवर्स में 3 का नहीं होगा और इसका ही, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा भविष्य में, ठीक है, कि इसको याद रखिएगा भविष्य में, इसका जो होता है ना, इसका आंसर हो जाता है आपको, ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है, कि 3 बटा, इसका आंसर क्या हो गया जी, 3 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा, नहीं भी याद रहेगा ना, कि आप एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, आर्मी में भी आजकल क्वेश्चन आ रहा है डिफ्रेंशिएशन से, आपको आता है, मेडिकल सेक्टर में जाइएगा, क्लर्क में जाइएगा, आर्मी टेक में जाइएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ठीक है। आई होप मेरी बात, आप लोग इस क्वेश्चन को मात्र 3 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहां ध्यान दे दीजिए,
चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर, आइए cos 3 थीटा का फॉर्मूला पर आइए। cos 3 थीटा का फॉर्मूला यहां ध्यान दीजिए, sin 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। यहां से भी हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से भी देखकर लिख सकते हो। यहां आप लिख दो 3 sin 4 sin क्यू, यहाँ पे देखो 4 cos क्यू 3 cos, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखकर भी फॉर्मूला लिख सकते हो, सीखो सब, ठीक है। तो देखो मिला यहाँ पर 3x 3 sin 4x क्यू 4 sin क्यू थीटा। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, उस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, मैं क्या करने जा रहा हूं ध्यान दीजिए। देखिए sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, अच्छी तरह ध्यान दीजिए आप लोग। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अगर sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद है ना तो cos याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, आप लोग इतना अच्छा से कोचिंग में नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि कोचिंग पढ़ने जाते हैं आप लोग, दिमाग हमेशा आप लोग का उलझन में रहता है, कभी इधर कभी उधर, है कि नहीं। अंदर की बात अंदर ही रहने दिया जाए, अच्छा रहेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 sin माइनस 4 sin क्यू। हमको cos को लिखना है ना, तो इसको पहले कर दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए, ठीक है। और sin की जगह cos कर दीजिए, इसको पहले कर दीजिए 4 cos क्यू थीटा, इसको बाद में कर दीजिए माइनस 3 cos थीटा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, देखिए मिलाइए, मिलाइए अच्छी तरह से, ध्यान दीजिए ठीक से। देखिए sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोग कॉपी के ऊपर में एकदम मेन हेडलाइन में इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इतने अच्छे से कोचिंग में भी नहीं पढ़ पाते होंगे, जितने अच्छे से यहाँ से आपको चैनल से बताया जा रहा है। सब किसी को ध्यान में रखकर बताया जाता है, जो कमजोर लड़का है उसको भी ध्यान में रख के बताया जाता है, जो तेज है उसको भी। और ये जो चैप्टर इनवर्स आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाई नहीं होता है ये चैप्टर, लोग इसको टच ही नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए ना बहुत एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, बिना एक्सपीरियंस का नहीं होगा ये पूरा क्या है, दैट इज पूरा माजरा फॉर्मूला का है यहाँ पर। और जब उसको खुद पता नहीं रहेगा तो कहां से समझाएगा ये चैप्टर। इसलिए चैप्टर कोचिंग वोचिंग में बहुत कम पढ़ाई होता है ये, और एग्जाम के लिए बहुत टॉप टॉप चैप्टर है। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, आप ध्यान दीजिए। sin 3 थीटा जो है ना, उसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, इसको आप याद कर लीजिए। ऊपर चलिए cos 3 थीटा फॉर्मूला में आपको कुछ नहीं करना है, 4 sin क्यू को पहले कर दीजिए, 3 sin को बाद में कर दीजिए, sin की जगह cos कर दीजिए, आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला रेडी हो गया। मैं क्या कर रहा आपसे, इसको पहले कीजिए, इसको बाद में कीजिए, sin की जगह cos कर दीजिए, cos 3 थीटा का फॉर्मूला रेडी हो गया। आप लोग अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, समझ भी गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसी से हमको इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स। अब यहां लिखेंगे 4, यहां पर एक्स क्यू, और यहां पर लिख देंगे 3x। क्या लिखेंगे जी, 3x लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे, और यहां जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे cos 3 थीटा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 cos इनवर्स x। यहाँ पे 4 होगा ना तो 4 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको कॉपी में एक नजर अच्छी तरह से ऊपर में नोट कर लीजिए। कॉपी में आप लोग सबसे पहले ऊपर में नोट कीजिए इसको, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 3 थीटा है ना, तो उसको इनवर्स हम लोग लिखेंगे 3 cos इनवर्स। cos 2 थीटा लिखे रहेगा तो 2 cos इनवर्स लिखेंगे, cos 4 थीटा रहेगा तो 4 cos इनवर्स लिखेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिए बात।
अब इसको देखिए, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। तो ई आपका क्या हो जाएगा जी, 3 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया हूं ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये 3 कॉस इनवर्स x से इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ respect to x we get चलिए यहां सबको पता है ना, इसका डिफरेंशिएट हम लोग नहीं करेंगे। और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है चलिए देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉस इनवर्स जो है ना, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जो भी सी से है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स है, उसका डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटू कर दिया गया पूरा। अच्छी तरह से देख लीजिए, आप लोग देख के नोट कीजिए, ठीक है। कॉपी में आप लोग नोट कीजिए अच्छी तरह से, एकदम थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक मत कीजिए, नोट कीजिए। चलिए देख लिए आप लोग, चलिए इसी क्वेश्चन को पुटिंग से बनाना होगा, ठीक है। पुटिंग से कैसे बनाइएगा, आपको पता है ना, cos 3 थीटा का ये फॉर्म है। हम यहां जब भी पुट करेंगे cos थीटा पुट करेंगे, इसलिए थीटा बराबर cos इनवर्स x, y बराबर, अब ये समझिए, हम यहां जब भी पुट करेंगे cos थीटा पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग यहां से जैसे हम लोग यहाँ पे कॉम्प्यूट, चलिए ध्यान दीजिए, तो x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स, ये जैसे कंप्लीट होता है हम लोग यहां से चलेंगे, ठीक है। अब चलिए 4x³ x की जगह cos³ माइनस 3 cos थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, cos इनवर्स 4x³, 4 cos³ थीटा, 3x 3 cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये किसका फॉर्मूला है, आपको पता है अच्छी तरह से किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का। cos इनवर्स cos x क्या मिलेगा, 3 थीटा मिलेगा। थीटा का मान रख दीजिए, यहां पर है। अब यहां से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहां से आप लोग अब कर लीजिए, आपको अच्छी तरह पता है, यहां से मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहां से बना लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको मैं दो दो तरीका से बता रहा हूं, अच्छी तरह देखिए आप लोग इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आइए ध्यान दीजिए 3 नंबर में, यहां देखिए tan 3 थीटा, देखिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं याद है, आप यहीं से देख कर लिख दीजिए, जहां जहां एक्स है ना वहां पे tan रख दीजिए, फॉर्मूला रेडी हो गया। कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आप लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप लोग बोलिएगा गजब सर, आप भी गजब सर, ओ कहां से कहां कैसे कैसे इतने आसानी से सब समझा देते हैं सर हम लोग को, हम लोग भी हैप्पी हो जाते हैं एकदम। बोलिएगा सर गजब, आप भी करो। नहीं देखिए, जो भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है ना, हमको जब कुछ समझ में नहीं आता है, इनवर्स का क्वेश्चन जब भी आता है वहां पर क्या कीजिए ना, साइन रख दीजिए, थोड़ा सा भी शक लग रहा है तो एक लाइन भी याद है ना, रख दीजिए, कॉस रख दिए, यहां पे हमको लग रहा है कि 10 का शायद 10 रख दिए, रेडी हो गया। अब देखिए इसको समझिए, अब जहां जहां 10 है वहां पर x रखिए, 3x एक्स क्यूब, ठीक है, और इसको लिख दीजिए। तो देखिए यहां पर अच्छी तरह से देख लीजिए बाप, देखिए यहां पर 3 थीटा है ना, 10 है, यहां पर 3 tan इनवर्स एक्स, साइन रहता 3 साइन इनवर्स एक्स, कॉट रहता 3 कॉट इनवर्स एक्स लिखते। आप इसको कॉपी के ऊपर में नोट कीजिए, इसको कॉपी के ऊपर में नोट कीजिए अच्छी तरह से एकदम, इस फॉर्मूला को कॉपी के ऊपर में नोट कीजिए, नोट कीजिए एकदम कॉपी के ऊपर में। तो चलिए आगे चलिए, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे तो इसको देखिए, अब आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा इसको आराम से, ठीक है। अब आप लोग इसको बना लीजिएगा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स 3 tan इनवर्स एक्स, तो 3 का नहीं होगा, tan इनवर्स का देखिए, मैं आपसे ही कह रहा हूं, 1 नंबर क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया, 2 नंबर बनाया, उसी तरह से आपको 3 नंबर बनाना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, 3 tan इनवर्स एक्स, आपको अच्छी तरह से पता है कि 3 का डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं होगा, और इसका हो जाता है tan इनवर्स का 1 बाई, ये आपका पूरा कॉम्प्लीटेड हो गया, ठीक है। आप अपने तरीका से बना लीजिएगा इसको, फर्स्ट में लेट वाई मान लीजिएगा, सेकंड में वही पुरानी प्रथा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ड्यूटा dx, फिर ड्यूटा dx, फंक्शन लिखिएगा 3 tan इनवर्स एक्स, 3 का नहीं होगा, tan इनवर्स का हो गया। अब आपको ये तीनों क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को पुटिंग से बनाइएगा, इसी क्वेश्चन को पुटिंग से बनाइएगा, y बराबर क्या पुट कीजिएगा, tan थीटा, आपसे बन जाएगा, सेम सेम है, ठीक है। चलिए अब एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए, ये और ये, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स, और इसका हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स, ठीक है।
यहाँ देख लीजिए आप अच्छी तरह से, dy dx dy dx dy, ठीक है। इसका ये जवाब होता है, इसका ये जवाब होता है, इसका ये जवाब होता है। अब देखिए यहां पे डायरेक्ट कर दीजिए आंसर, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। क्या करना है भाई बोलिए। इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x होता है, इसका फॉर्मूला हो गया 3 साइन, 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और साइन इनवर्स का होगा, तो ये पूरा कॉम्प्लीटेड आपका हो गया। फिर इसका होगा 3 cos इनवर्स x, तो माइनस cos का तो माइनस में होता है, तो -3 3 tan इनवर्स। देख लीजिए अच्छी तरह एक नजर, ठीक है। आने वाला समय में कभी आप एयरफोर्स के एग्जाम में बैठ गए, नेवी के एग्जाम में बैठ गए, आर्मी के एग्जाम में बैठ गए, क्लर्क में बैठ गए, इंजीनियरिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो ये जब तक ये सब स्ट्रांग नहीं होगा आप कैसे कर सकते हैं बोलिए। ये सब स्ट्रांग होगा तभी ना जाके इज पॉसिबल होइएगा बोलिए, नहीं तो क्या होइएगा, नॉट इज पॉसिबल हो जाइएगा, ठीक है। अच्छी तरह देख लीजिए ये। उम्मीद करते हैं कि पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में कभी भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। जब से हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, संडे को मंडे कहते हैं, मंडे को संडे कहते हैं, लाइट का प्रॉब्लम जा नहीं रहा है। देखिए आगे क्या हो रहा है, बेचारे उधर रोशन सर को भी ले डूबे, खान सर को भी ले डूबे। खान सर को सपोर्ट किए, रोशन सर को फंसा दिए। उनको ये नहीं पता था आगे अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। आज क्या कहा जाए, कुछ कहने के लायक है ही नहीं, किधर कहिएगा। गलतियां छोटी मोटी सब किसी से होती है नहीं, लेकिन सरकार को अपने ढंग से चलना चाहिए। सरकार जनता का भरोसा होता है, जनता का विश्वास होता है। यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। कहां लोकतंत्र रह रहा है बोलिए। कहीं शिक्षक का जेल होता है बोलिए, कहीं शिक्षक का जेल होता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होते, आज रोशन सर भी खुश होते, खान सर भी खुश होते। दोनों आदमी को लेकर डुबा दिए, खत्म कर दिए। देखिए अब आगे क्या हो रहा है। रोशन सर तो वो चीज खो दिए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। कुछ अच्छा तो यहां तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, राधे राधे। तो देखिए यहां पे चलिए इसको हम आते हैं इसके पास। साइन इनवर्स 2x, ठीक है। यहां पर पुट करेंगे हम लोग साइन थीटा, क्योंकि देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, एक्स की जगह साइन थीटा कॉस थीटा दो ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखिए आप कुछ भी पुट कीजिए, आपको जो मन में आए पुट कीजिए, ठीक है। लेकिन पुटिंग करने के बाद उसका कहीं ना कहीं विकल्प होना चाहिए। अब शर्मा जी का बाइक मान लीजिएगा, सचिन कुमार मान कर उसमें पानी भर दीजिएगा, तो बताइए वो विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, तो बाइक चलेगी बोलिए। वही बात है,
वही चीज समझिए आप लोग। हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन पुट करने के बाद उसका कहीं ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो पूरे जीवन में 1 - x² कहीं भी आता है आपको, तो साइन थीटा पुट कीजिएगा, कॉस थीटा पुट कीजिएगा। 1 + x² आए, 1 + x आए, 1 - x है, 1 - x, 1 + x, 1 - x², 1 + x², x²-1। ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। कहीं भी ये सब 1 - x, 1 + x, 1 - x², 1 + x², x²-1, ये कहीं भी किसी क्वेश्चन के साथ आता है, एक बार जो पुट किया जाता है ना, वही सब जगह पुटिंग किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे साइन और कॉस दोनों पुट करके बना सकते हैं। चलिए, x बराबर साइन थीटा तो थीटा बराबर आप ये अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पर, ये भी आपको पता है। टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे जी हम लोग, साइन थीटा x² sin²। अब चलिए यहां से ध्यान दीजिए, 2 sin थीटा 1 - sin², फॉर्मूला होता है cos², ठीक है। फिर आइए, 2 sin थीटा, ये स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, cos थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से आ जाइए, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, इसको लेकर आते हैं यहां पे। अब आइए यहां पे, साइन इनवर्स साइन इनवर्स, ये देखिए, ये पूरा का पूरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या मिला, 2 थीटा मिल गया, थीटा का मान रख दीजिए। अब यहां से आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां से एक मिनट देख लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छी तरह देख लीजिए, फिर मैं इसको समझा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, चलिए देख लिए, नोट भी कर सकते हैं, कर लीजिए नोट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आपको समझाना चालू करता हूं, ठीक है। आइए समझिए, अब 1 - x², ध्यान दीजिए, 1 - x² कहीं भी आए, किसी भी क्वेश्चन में आए, वहां दो चीज पुट कीजिएगा, एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन और पुट करने पर ना कुछ विकल्प निकलेगा। पेट्रोल से बाइक चलेगी, पानी से बाइक नहीं चलेगी।
ये बाइक है, ये उसका पेट्रोल है। समझ में आ गया? ठीक। अब चलिए चलिए ठीक है, यहां से ये 2x, x की जगह साइन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कौन चीज? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया कौन चीज? ये कॉस स्क्वायर हो गया। फिर आइए, ये स्क्वायर से रूट हट गया। फिर आइए, फिर अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अब आप कि साइन 2 थीटा, यहां ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा होता है। ध्यान दीजिए इस चीज को। तो यहां देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हो गया कौन चीज? यहां में रख दिया। अब ये आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स, थीटा का मान यहां से रख लीजिए, 2 का नहीं होगा, ये इसका डिफ्रेंशिएट हो गया। पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जो ये है, देखिए यहां पर मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। ठीक है, एक्स बराबर ले लीजिएगा कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका हिंट समझ लीजिए इस क्वेश्चन का। आपको याद होगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है। आपको याद होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से याद होगा। तो सेक इनवर्स, इसमें भी सेक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाई बचेगा 1 बाई कॉस 2 थीटा, सेक 2 थीटा हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारी मुलाकात होगी पार्ट 7 में। ध्यान दीजिए, पार्ट 7 टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा यहां पर आप लोग। ठीक है, ये खुद में एक ब्रांड है, ये याद रखिएगा, ये खुद में एक ब्रांड है। नेवी में, एयरफोर्स में ये खूब आता है। देखिए एक क्वेश्चन हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दिए, एक क्वेश्चन हो गया। फिर आइए यहां पर 10 के जगह कॉट रख दिए, फिर एक एक क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया? 4। अगर एक क्वेश्चन समझाते हैं कितना हो गया? 4 हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊपर में कर दिए 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, यहां भी देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, कितना हो गया? 2। टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स कर दिए, कितना हो गया? 4। ये होगा क्या ना, देखिए एक में ये आएगा, एक में आएगा टेन इनवर्स टेन एक्स आएगा।
और एक में आ जाएगा 10 इनवर्स कॉट एक्स आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब जब चेंज करेंगे ना तो किसी में 10 आएगा, किसी में 10 कॉट है। और आपको अच्छी तरह पता है साइन साइन है तो भी आप बना सकते हैं, साइन प्लस है तो भी आप बना सकते हैं। ये खुद में एक ब्रांड है, ठीक है। पार्ट 7 में इसकी चर्चा करूंगा। एनसीईआरटी किताब में कहीं नजर नहीं आएगा, और सारा भी बुक देखिएगा आपको नजर नहीं आएगा, एक आएगा दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अपने वादे के अनुसार मैं आपसे शुरू से बोला था कि मैं किसी किताब को लेकर नहीं चलता हूं, लेकिन जिस ढंग से आपको मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा क्लास 12th में, उससे बहुत ऊपर लेवल का मैं लेकर चलूंगा। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एयरफोर्स की एग्जाम में बैठिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है, इसकी पूरी गारंटी लेता है मैथ गुरु, ठीक है। नेवी में एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। पहली बार आप क्लर्क एग्जाम दीजिएगा, पूरा का पूरा कैलकुलस निकल जाएगा आपसे। यानी कि क्लास 12th में सीबीएसई में कहीं भी आप कैलकुलस का क्वेश्चन आएगा, आपकी जानकारी उससे बहुत ऊपर लेवल की मैं करने जा रहा हूं, कर दे रहा हूं। तो चलिए आप लोग, मैं अपनी बातों को ही पर रख रहा हूं। सचिन कुमार यादव, आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। बाबा महेंद्र नाथ की बहुत सारी परेशानियां दिख रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप लोग वहां के लोकल निवासी हैं, बाबा के लिए थोड़ा आवाज उठाइए। अगर वहां के सांसद विधायक अगर आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, वहां के एक वीडियो बनाइए और डालिए, मैं वहां के लिए आवाज उठाता हूं, ठीक है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक भी आप लोग को पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो जरूर आप लोग कम से कम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, और दिल में प्यार जग जाए मैथ गुरु से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, खुश रहिए आप लोग, मस्त रहिए। फिर पार्ट 7 में हमारी आपसे मुलाकात होगी। बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।